अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का 5:30 बज रहे हैं और आज मैं अपना वीडियो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है कि सुबह से स्टार्ट करते हैं, तो आज मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी किचन में आ गई हूँ। तो मैं ये जूसर मैंने धो कर रखा था क्योंकि आज मैंने काफ़ी दिन बाद जो है ना जूस निकाला था, क्योंकि अभी मैं दिल्ली गई थी ना, तो वहाँ से जो है ना मैं खूब सारी गाजर वगैरह लेकर आई थी। तो गाजर सब्जी बन गई एक बार, जिस दिन पहले दिन बनाई थी, जब से फिर वो खिली नहीं है क्योंकि ऐसे खाने की आदत नहीं है, तो इसलिए वो रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो, धूप निकल रही है माशाल्लाह से 2 दिन से हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी सी धूप निकलती है सुबह से ही। मतलब सुबह तो खैर कोहरा रहता है, सर्दी रहती है, लेकिन 10 बजे तक 11 बजे तक जो है ना धूप निकलना शुरू हो जाती है, सूरज दिखने लगता है। लेकिन 2 बजते बजते अच्छी जो है ना गर्म धूप होने लगती है। तो फिर आज मेरा मन किया चलो आज जूस निकाल लेते। तो मैंने आज टमाटर, गाजर और चुकंदर का जूस निकाला था। तो बस उसी का जूसर जो है ना मैं धोकर रख दी थी। तो छत पर बैठे थे हम लोग, फिर बच्चे ट्यूशन चले गए और आलिया ने खाना भी नहीं खाया है क्योंकि वो 3:30 बजे तो आती है स्कूल से। तो फिर आज उसका मन नहीं था, कहने लगी मम्मी मैं लेट खाऊंगी, तो फिर उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो फिर वो दोनों ट्यूशन चली गई थी, अभी आई हैं। मैं भी दूध लेकर आई हूँ 5 बजे, नहीं 5:15। मैं भी दूध लेकर आई, तो बस अब मैंने उससे पूछा कि रोटी सेक दूँ, तो कहने लगी हाँ आप सेक दो। तो बस अभी मैंने सोचा चलो पहले जूसर को रखते हैं फिट करके और यहाँ से पानी भी साफ कर देते हैं और फिर उसके लिए रोटी सेकते हैं और इनाया के लिए भी कुछ बनाते हैं, क्योंकि अब आ ही गए हैं किचन में तो शाम का काम ख़त्म ही कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो ऐसे निकल जाता है। और अगर बिस्तर में बैठ गए ना तो फिर मन नहीं होगा इधर आने का, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं अपना। तो बस ये हमने जूसर कर दिया है। फिर कैसे बस आटा मैंने निकाल कर रख लिया है और ये कहने लगे कि कॉफ़ी बना दो। तो अभी दूध मैंने गर्म करने नहीं रखा, तो पहले दूध गर्म करने रखती हूँ, फिर उसके बाद कॉफ़ी बनाती हूँ। तो बस सबसे पहले रख देते हैं दूध गर्म करने के लिए, जिससे दूध जल्दी से गर्म हो जाए। तो इनके लिए मैं कॉफ़ी बना दूँ और ये मांग रही थी, तो फिर इनाया भी बोलने लगी कि मुझे भी कॉफ़ी पीना है, क्योंकि उसको भी कॉफ़ी पसंद है और कभी कभी आलिया भी पी लेती है। वैसे चाय कॉफ़ी वगैरह बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी उनका मन करता है तो फिर मैं दे देती हूँ। वैसे डेली का नहीं है उनका, डेली तो वो दूध वगैरह ही लेते हैं। तो बस दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और बस यहाँ पे आलिया के लिए मैंने 2 रोटियाँ सेक दी हैं, लेकिन उसने 2 में से सिर्फ 1.5 ही रोटी खाई पूरे दिन में। मतलब बच्चे सिर्फ 1.5 रोटी खा रहे हैं, इतनी बड़ी। मतलब पहले के ज़माने में ये था कि बच्चे ऐसी उम्र में जो है ना अच्छे खासी उनकी खुराक रहती थी, लेकिन आजकल के बच्चों की जो खुराक है ना बहुत ज़्यादा कम रहती है। मतलब उनको वैसी चीज़ें दे दो बाहर की, लेकिन खाने के नाम से उनको बिल्कुल थोड़ा सा खाना चाहिए। तो अब ये भी है कि ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, बच्चे का जितना मन हो उतना ही खाने को देंगे ना। तो मेरा वैसा रहता है कि बच्चे अच्छे से खाना खाएं, लेकिन यही है कि नहीं खाते हैं, उनकी खुराक ही बहुत कम है। मतलब इतनी एज में जो है ना कम से कम 2 रोटी तो खाना चाहिए अच्छे से, लेकिन वो नहीं खाती। उसका तो मन ये रहता है कि मैं सिर्फ एक ही रोटी खाऊँ, लेकिन ये कि आधी रोटी में ज़बरदस्ती उसको बोलते हुए खा ले। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने रोटी पे थोड़ा सा घी लगा दिया है, तो बस यहाँ पे दोनों रोटियों पे घी लगा के रख दूँगी। और बस सुबह मैंने बनाई थी ये गोभी आलू की सब्ज़ी, तो वही खाएगी। वैसे मेथी आलू की भी सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन कल मैंने पालक आलू बनाया था, इसलिए मैंने गोभी आलू दिए। तो इसी टाइम पे आ गया है गुलफ्सा का कॉल। तो मेरी बात हो रही है गुलफ्सा से और साथ ही मैं नाजिया से। तो नाजिया को भी ज्वाइंट कर लिया है। अच्छा है, वो अभी परसों ही तो दवाई पकड़े थी, तो वो जुकाम हुआ हुआ है इसको। हाँ जुकाम से बुखार आ गया है।
तो बस यहाँ पे हमारी बातें चल रही हैं और साथ ही साथ में बना रही हूँ कॉफ़ी। तो गुलफ्सा जो है ना अभी इस टाइम पर शॉप से नहीं आई है, लेकिन जैसे ही उसे फ्री टाइम मिलता है तो वो हम लोगों से जो है ना बातें करने लगती है। तो अभी जो है ना अभी फ्री बैठी हुई थी तो इसलिए वो बातें कर रही थी। तो बस हमारी बातें हो गई हैं काफ़ी सारी, हम तीनों ने बातें करी और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो कॉफ़ी तो मैंने बना कर दे दी थी और बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ वेजिटेबल खिचड़ी। तो ये मैंने जो है ना सीज़न की पहली वेजिटेबल खिचड़ी बना रही हूँ। वैसे मैं सर्दियों में कई बार बना लेती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन इस बार जो है ना मैंने बनाई ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी कोई चीज़ें हम भूल जाते हैं, ध्यान में ही नहीं रहती कि हमें क्या बनाना है। तो बस आज ऐसे ही रहा कि क्या बनाए, तो मैंने कहा चलो सारी सब्जियां रखी हैं तो यही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने बघार दी है वेजिटेबल खिचड़ी। तो इसमें मैंने पहले तेल डाला, जीरा डाला, फिर मैंने प्याज फ्राई की, फिर मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च और मसाले डाल दिए, मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक। और फिर इसमें मैंने जो है ना मसाला भी डाल दिया था, जो भी हमारे पास मसाला हो, बिरयानी मसाला हो, चिकन, इससे क्या थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है, तो वो मैंने डाला था चिकन मसाला। और बस अब इसमें जो भी सब्जियां थी मैंने काटी हुई थी, फूल गोभी, आलू, मटर, गाजर, सारी चीज़ें डाल दी काट के, थोड़ी थोड़ी सी, और थोड़ी थोड़ी सब्जी ली, वही इतनी सारी हो गई। और अब इसमें मैंने डाल दिया मूंग मसूर की दाल और चावल। तो बस यहाँ पे ये डालकर अच्छे से मिला दूँगी और बस इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी ऐसे डालना है, थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, जिससे जो खिचड़ी है ना थोड़ी सी पतली रहे, क्योंकि खिचड़ी है ना ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे पतली सी अच्छी लगती है और बच्चों को भी। तो बस यहाँ पे हमारी खिचड़ी बनकर रेडी है, तो बस बच्चों को खाना खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हो रहा है नेक्स्ट डे और अभी है दोपहर का टाइम, और ये देखो हमारी इनाया ने अपने फेस पर इतना सारा पाउडर लगा कर आई है। ये देखो अपनी साइकिल को तैयार किया है इन्होंने और ये चला रही है साइकिल। और अभी बस आलिया आने वाली है, सब कामों से फ्री हो गए, नहाकर नमाज पढ़कर फ्री हो गए। तो बस अभी धूप में आई हूँ और आजकल ना धूप बहुत अच्छी खिल रही है और हमारे सामने का जो है ना बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है ना। ये देखो अभी सामने से दिखाती हूँ। तो ये देखो हमारे सामने से ना पूरा हरा हरा और पीला, हरा पीला व्यू दिखाई दे रहा पूरे। ये देखो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सामने का व्यू। तो यहाँ पे सरसों लग रही है, गेहूँ लग रहे हैं। तो बस अभी यहाँ पर ये फसल हो रही है और ऐसे धूप जब निकलती है ना, तो जब ये सरसों के फूल बड़े प्यारे लगते हैं, है ना। तो बस अभी हमारे यहाँ पर 3 दिन से ना धूप लगातार निकल रही है, काफ़ी अच्छी। तो बस अभी नमाज़ पढ़ के मैं ऊपर ही आ गई थी कि थोड़ी देर धूप में सेक लूँ, फिर रोटी सेकूँगी। खाना वाना तो बन गया है, बस रोटियाँ नहीं सेकी थी, क्योंकि जब खाते हैं तब गरम गरम अच्छी लगती हैं, है ना, तो इसलिए। और बस आलिया भी आने वाली होगी, तो मैंने सोचा चलो कल स्टार्ट किया था वीडियो। कल खाना वगैरह खाने के बाद कुछ शूट ही नहीं किया, क्योंकि सर्दी लगने लगी। ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि जब भी खाना खाओ ना, तो खाना खाने के बाद ज़रूर सर्दी लगती है। तो फिर क्या था, बिस्तर में घुस गए और फिर मूवी देखते रहे, बातें करते रहे, तो कुछ शूट करने को था नहीं, तो इसलिए फिर वीडियो नहीं बनाई। और अभी सुबह से भी कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह से सिर्फ काम बहुत सारे थे, तो नहीं कर पाई शूट वगैरह वीडियो। चलो कोई नहीं, तो अभी मैंने सोचा कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे नाया खेल रही हैं, हम थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, जैसे ही आलिया आएंगी वैसे ही हम नीचे चले जाएंगे। क्या कर रही हो? ये नहीं जाएगा, वो बराबर के है। इनको पता नहीं क्या सूझी, तो इन्हें इतना सारा पाउडर लगा कर आएंगे। तो चलो हमारी कुर्सियाँ ना उस साइड पड़ी हुई हैं, तो हम उधर ही बैठेंगे जाके, क्योंकि ज़्यादातर हम इधर की साइड ही बैठते हैं, क्योंकि इधर पता नहीं क्यों इधर ही बैठते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं बाद में। तो अभी फिर से आ गई हूँ मैं छत पे और खाना वाना हमारा हो गया है। बच्चे ट्यूशन भी चले गए हैं और मैं लेकर आई हूँ पपीता और बैठते हैं धूप में। अब बस धूप जा ही रही है। आज इतनी सारी भेड़ है, कहाँ से आ गई है। ये देखो काफ़ी टाइम बाद देखी है ये भेड़, क्योंकि मकान बन रहा था और जब हम मकान में नए नए शिफ्ट हुए थे तब तो ये दिखाई देती थी, लेकिन बीच में गायब हो गई थी। आज ये फिर से दिखाई दी है।
तो बस अभी धूप चली जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी जो टाइम है ना, कितना हो रहा है, 4:15 बज गए हैं और बच्चे बस कोचिंग चले गए हैं। हम बैठेंगे अभी यहाँ पर और पपीता खाएंगे। वैसे मुझे मशीन लगानी थी, लेकिन मैंने गेट खोला ना तो उस पर छिपकली चिपकी हुई है गेट पर, तो ये कर रहे हैं कुछ काम, तो ये अभी आएंगे नहीं, तो इसलिए कपड़े धोने का हो गया कैंसिल। और जब भी मेरे कपड़े धोने का कैंसिल होता है ना, तब ये छिपकली की वजह से ही होता है। तो चलिए अब धोएंगे हम कल। और अभी खा लेते हैं हम पपीता। तो कुछ लोग पपीता सादा खाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना नमक मसाला वगैरह डालकर खाते हैं। तो मुझे जो पसंद है वो है काला नमक डाल के, तो और इनको सादा पसंद है, तो मैं डाल के खा रही हूँ काला नमक पपीते पे। तो चलिए पपीते के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।